रात के 11 बज चुके थे और आसमान में एक भी तारा नहीं था। सिर्फ काले बादल थे जो हवा के साथ ऐसे बह रहे थे जैसे कोई उन्हें पीछे से धकेल रहा हो। ये कहानी है आर्यन वर्मा की। 25 साल का एक लड़का जो मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उस रात वो अपने गांव जा रहा था, अपनी दादी की 13वीं में शामिल होने के लिए। रास्ता उसे अच्छी तरह पता था, कम से कम उसे यही लगता था। लेकिन आज रात कुछ अलग था। हाईवे छोड़कर जब उसने शॉर्टकट लिया तो शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे सड़क सैंकड़ी होती गई, पेड़ घने होते गए और फिर उसका जीपीएस काम करना बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, फोन को स्क्रीन पर बार बार टैप करते हुए। सिग्नल का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले 2 घंटों से उसे कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आई थी। कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा और सड़क के दोनों तरफ खड़े वो पेड़ जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनसे बातें कर रहा हो। तभी गाड़ी का पेट्रोल इंडिकेटर लाल हो गया। नहीं नहीं नहीं, आर्यन ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और तभी दूर पेड़ों के बीच से उसे कुछ दिखा। एक छत पुरानी, टूटी हुई लेकिन साफ नजर आ रही थी, मानो चांद की हल्की रोशनी सिर्फ उसी इमारत पर पड़ रही हो। चलो वहीं रुक जाता हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा, उसने खुद को समझाया। गाड़ी को एक तरफ खड़ा करके वो पैदल हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास आया, हवेली का आकार साफ होता गया। ये कोई छोटा घर नहीं था, ये एक विशाल पुरानी हवेली थी, शायद 100-150 साल पुरानी। इसकी दीवारों पर सीलन के निशान थे और खिड़कियों के शीशे या तो टूटे हुए थे या गायब ही थे। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली थी, सड़े हुए फूलों जैसी, मिट्टी जैसी और कुछ ऐसा जिसे आर्यन पहचान नहीं पाया। गेट पर जंग लगी एक भारी चेन लटकी हुई थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बहुत समय पहले तोड़ा हो। उसने धीरे से गेट को धक्का दिया। चर्रर्रर्रर, गेट की आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। आर्यन ने एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। उसकी सांसें भाप बनकर बाहर आ रही थीं, हालांकि बाहर गर्मी का मौसम था। ये तो अजीब है, उसने अपने आप से कहा, अपने हाथों को रगड़ते हुए। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार हो रहा हो। कोई है यहाँ? उसकी आवाज हवेली की ऊंची छत से टकराकर वापस लौटी। जवाब में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन एक अजीब खामोशी, जैसे दीवारें भी उसकी हर बात सुन रही हों और चुप रहने का फैसला कर चुकी हों। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ा। हॉल बहुत बड़ा था। बीच में एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थीं। आर्यन ने अपनी टॉर्च एक तस्वीर पर डाली और जो उसने देखा उससे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक औरत की तस्वीर थी, सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देखने वाले को बेचैन कर दे। उसने अगली तस्वीर देखी, फिर अगली, फिर अगली। सब एक ही औरत की तस्वीरें थीं, लेकिन अलग अलग उम्र में। एक में वो जवान थी, दूसरी में शायद 30 की, तीसरी में उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। लेकिन एक बात हर तस्वीर में एक जैसी थी, उसकी आंखें। वो सीधे देखने वाले को घूर रही थी, जैसे तस्वीर के अंदर से बाहर देख रही हो। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, बस इतना ही। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, धड़ाम। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ की, सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में। कुछ नजर नहीं आया, शायद कोई चूहा होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसकी आवाज में यकीन बिल्कुल नहीं था। उसने सोचा कि क्या उसे बाहर वापस जाकर गाड़ी में ही रात बिता लेनी चाहिए। लेकिन बाहर की ठंड और अंदर की अजीब गर्माहट, उसने खुद को यही समझाया कि अंदर रहना बेहतर है। एक कमरा ढूंढने के इरादे से वो हॉल के एक तरफ बढ़ा। वहां एक बड़ा सा दीवान था, धूल से ढका हुआ, लेकिन बैठने लायक। उसने अपना बैग वहीं रखा और बैठ गया। कुछ मिनट खामोशी में बीते। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की थकान से, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, आर्यन। उसकी आंखें फौरन खुल गईं। ये आवाज किसी औरत की थी, धीमी, फुसफुसाती हुई। कौन है? उसने उठते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मुझे पता है यहाँ कोई है,
उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से मोमबत्ती जैसी रोशनी झिलमिला रही थी। आर्यन जानता था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की चरचराहट तेज होती गई, जैसे सीढ़ियां खुद उसे चेतावनी दे रही हों। चरचर चरचर चरचर। ऊपर पहुंचते ही उसे वो कमरा दिखा। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। उसके लंबे काले उलझे हुए बाल कुर्सी से नीचे तक लटक रहे थे। माफ कीजिए, आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं रास्ता भटक गया था। मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मैडम? आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और तभी धीरे धीरे बिना किसी के छुए कुर्सी घूमने लगी। आर्यन के पैर वहीं जम गए। उसका दिमाग कह रहा था भागो, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। कुर्सी पूरी तरह घूम चुकी थी, लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं था। आर्यन की सांसें रुक गईं। उसने अपने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन वो आवाज, वो फुसफुसाहट, वो सच में सुनी थी उसने। अचानक कमरे की मोमबत्ती की लौ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसके ठीक पीछे बहुत करीब से किसी ने फुसफुसाया, तुम बहुत देर से आए। आर्यन बिजली की तरह पलटा। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसके सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा तस्वीरों वाली औरत जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। सिर्फ दो गहरे काले खाली गड्ढे। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसके होंठ एक अप्राकृतिक तरीके से खिंचते गए, जैसे कोई कठपुतली अपने चेहरे को कंट्रोल करना सीख रही हो। मैं यहाँ बहुत सालों से इंतजार कर रही हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हूँ। किसी ऐसे इंसान का जो इस हवेली का दरवाजा खुद अपनी मर्जी से खोले। मुझसे क्या चाहिए आपको? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। बस एक चीज, औरत ने कहा। उसके गड्ढे जैसी आंखें आर्यन के चेहरे पर टिकी रहीं। तुम्हारी तस्वीर इस दीवार के लिए। आर्यन को अचानक याद आया, नीचे वाली सारी तस्वीरें, सब एक ही औरत की, अलग अलग उम्र में। लेकिन अब उसे समझ आया, वो तस्वीरें उस औरत की नहीं थीं। वो उन सब लोगों की थीं जो इस हवेली में फंसे थे। और औरत हर बार उनका चेहरा चुरा लेती थी। नहीं! आर्यन चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा गायब हो चुका था। सिर्फ एक ठोस ठंडी दीवार थी उसकी जगह। वो कमरे में फंस चुका था। औरत की परछाई अब पूरे कमरे में फैलने लगी, दीवारों पर, छत पर, जैसे अंधेरा खुद जीवित हो गया हो। भागने की कोशिश मत करो, उसकी आवाज हर तरफ से गूंज रही थी। इस हवेली से कोई नहीं बच पाया। 100 साल से हर वो इंसान जो यहां आया, वो यहीं का हो गया। आर्यन ने कमरे में इधर उधर देखा। एक खिड़की थी, टूटी हुई, बिना शीशे के। उसने बिना सोचे उस तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, उसे बाहर का नजारा दिखा। और वो जो उसने देखा उसे समझ नहीं आया। बाहर जहां उसे पेड़ और सड़क दिखनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक अनंत अंधेरा था, जैसे हवेली असल दुनिया से अलग किसी और ही जगह पे खड़ी हो। तुम कहीं नहीं जा सकते। औरत की आवाज अब उसके कान के बिल्कुल पास थी, हालांकि वो कमरे के दूसरे कोने में खड़ी दिख रही थी। ये हवेली, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये जीवित है और उसे खाना चाहिए। आर्यन के पैरों में अब जान नहीं बची थी। वो दीवार से सट कर बैठ गया, अपने घुटनों को छाती से लगाकर। क्यों? उसने बमुश्किल पूछा। आप कौन हैं? औरत की परछाई धीरे धीरे उसके पास आई, और जब वो रोशनी के दायरे में आई, उसका चेहरा बदल गया। अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक पल के लिए गड्ढों की जगह असली आंखें दिखीं, दुखी थकी हुई आंखें। मेरा नाम कमला था, उसने कहा। उसकी आवाज में अब वो गूंज नहीं थी। मैं इस हवेली में 100 साल पहले रहती थी। मेरे पति ने मुझे यहीं इस कमरे में बंद करके मार डाला था। मेरी कोई कब्र नहीं है, कोई याद करने वाला नहीं है।
और तब से मैं यहीं फांसी हूं, इस हवेली के साथ। आर्यन ने ध्यान से सुना, उसका डर थोड़ा कम हुआ। तो आप लोगों को क्यों मारती हैं? कमला की आंखों में आंसू जैसा कुछ चमका। क्योंकि हर बार जब मैं किसी की तस्वीर इस दीवार पे लगाती हूं, मुझे एक पल के लिए लगता है कि मैं फिर से जीवित हूं, कि मुझे भी याद रखा जा रहा है। लेकिन ये एहसास, ये कभी नहीं रुकता। मुझे बार बार, हर बार नए चेहरे चाहिए होते हैं। आर्यन को एक पल के लिए उस पर तरस आया, लेकिन फिर उसे याद आया वो अभी भी फांसा हुआ था, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भी उस दीवार की एक और तस्वीर बन जाएगा। कमला जी, उसने धीरे से कहा, अगर आपको सच में शांति चाहिए तो मुझे मारने से वो नहीं मिलेगी। शायद आपको इस हवेली से आजाद होने का कोई और रास्ता चाहिए। कमला की परछाई कांपी। कोई रास्ता नहीं है। मैंने 100 साल कोशिश की है। आपकी कोई कब्र नहीं है ना? आर्यन ने पूछा, एक उम्मीद के साथ। अगर आपका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो जाए, शायद आप आजाद हो जाएं। कमला खामोश रही। उसकी आंखों में कुछ बदला। मैं वादा करता हूं, आर्यन ने कहा, अब खड़े होते हुए। अगर आप मुझे यहां से जाने दें तो मैं वापस आऊंगा। मैं आपके लिए सही अंतिम संस्कार करवाऊंगा। मैं आपको आजाद कराऊंगा। लेकिन कृपया मुझे जाने दीजिए। कई पल की खामोशी छाई रही। आर्यन को लगा कि शायद उसने गलत बात कह दी, लेकिन फिर धीरे धीरे कमला की परछाई पीछे हटने लगी। कमरे का दरवाजा जो गायब हो गया था फिर से नजर आने लगा। जाओ। कमला की आवाज अब बहुत धीमी थी, लगभग एक फुसफुसाहट। लेकिन याद रखना आर्यन वर्मा, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, चाहे तुम कहीं भी हो। आर्यन ने एक पल गंवाए बिना दरवाजे की तरफ भागा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते ही वो हवेली के गेट की तरफ दौड़ा और बाहर निकल गया। जैसे ही उसने गेट पार किया, उसे महसूस हुआ कि हवा गर्म हो गई है, सामान्य, असली दुनिया वाली। उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। वो वहीं खड़ी थी, अंधेरे में, बेजान सी दिखती हुई। लेकिन आर्यन जानता था कि वो सच में जीवित है। अगली सुबह गांव वालों की मदद से उसने पास के मंदिर के पुजारी से बात की। उसने कमला की कहानी बताई, जो उसने खुद खोजी थी पुराने रिकॉर्ड से, कि 100 साल पहले उस हवेली में सच में एक औरत का रहस्यमयी तरीके से गायब होना दर्ज था। पुजारी की मदद से एक छोटा सा स्मारक बनाया गया हवेली के पास, कमला के नाम पर। सही विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस रात के बाद गांव वालों ने कहा, हवेली से आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गईं। कोई और वहां रास्ता भटक कर नहीं पहुंचा।